ओके। आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज दरअसल यहाँ पर मौर्य कौन सा है मौर्य फार्म हाउस इनका मौर्य बाग नर्सरी है। मनीष मौर्य जी इसके प्रोपराइटर हैं और ये सरकारी अस्पताल के पास में है। और ये एक पीपल का पेड़ और पीपल का एक इकलौता पेड़ होता है जो 24 घंटा सुप्त ऑक्सीजन देता है। और हमारे गांव के आरटीओ माननीय राजेश मौर्य जी हैं, उन्हीं के पिताजी गुजर गए हैं और मेरी तरफ से उनको ये पेड़ भेंट दिया जाएगा। और ये नर्सरी भी मौर्य परिवार का है जी। एक मिनट आइए भैया, एक मिनट आइएगा। आप इस दुकान के प्रोपराइटर हैं कौन? भैया एक मिनट आओ, तुरंत आओ जी। अपना नाम बता दिए। मनीष मौर्य। पकड़िए इसको, माइक है। मनीष मौर्य जी, ये बताइए मिला जुला करके इस दुकान को कितना साल हो गया? ये मेरा साल 2017 से है यहाँ पे। 2017 से। और सुबह में कितने बजे खुलता है? सुबह 6 बजे से ओपनिंग हो जाए, आज शाम को 8 बजे तक हम आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ हर पौधा, छायादार, फूलदार, फलदार, हर पौधे हमारे यहाँ अवेलेबल मिलेंगे। मतलब रेट सेम रेट रहता है? वाजिब रेट मिलेगा आपको, बढ़िया मिलेगा। गारंटी साथ जो भी देंगे वाजिब रहेगा। फल भी आपको जो भी देंगे वाजिब रहेगा, बढ़िया फल देगा आपको गारंटी के साथ। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि पीपल का एक ऐसा इकलौता पेड़ होता है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। पीपल की ऑक्सीजन देता है 24 घंटा। बकिया जो पौधे साल में पूरी पत्ती अपनी झाड़ते हैं वो ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं। बकिया जो छायादार पौधे होते हैं, जिस पौधे में पत्ती नहीं झड़ता वो मतलब ऑक्सीजन नहीं देते। अच्छा। जो पौधे पूरा पत्ती साल में एक बार झाड़ते हैं वो ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं। मतलब चाहे नीम हो, चाहे पीपल हो, चाहे आप गुलमोहर लगा दीजिए, ये सब ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं। जी जी जी। और मैं जानना चाहूंगा, ये सरकारी अस्पताल के बगल में है? सरकारी साल के जस्ट बगल में सम्राट पैलेस के पास मौर्य बाग नर्सरी। अच्छा, और मिला जुला करके दो है ये, एक आपका हो सकता है भाई भतीजे हो, एक आपका है। कोई बात नहीं है। तो मिला जुला करके मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आपने नर्सरी रखा है इतना बड़ा, एक अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो करीबन 2 से 3 लाख के नर्सरी आपके होंगे यहाँ। और हम आपसे निवेदन करेंगे पीपल का पेड़ हमेशा 2-4 रहना चाहिए। अवेलेबल आपको हमेशा मिलेगा सर। और ये कौन है आपकी? मेरी माता श्री है। माता जी, आप चिंता मत करिएगा, अपना नाम बताइए। आपका नाम? कैसे नाम बताइए? अरे बनी, नाम बताना ही पड़ेगा। नाम आपका? अच्छा, नाम नहीं बोलते क्या ये लोग? नहीं, नाम खाली नाम बोलिए अपना। आप बता दीजिए बेटा नाम इनका। श्रीमती बिमला देवी। श्रीमती बिमला देवी। इनका नैहर कहाँ है? कटवार। कटवार है। आप चलेंगी तो पता चल जाएगा, आप रिश्तेदार हमारी हैं जी। तो बधाई की पात्र है। आज का वीडियोग्राफी जो कर रहे हैं हमारे गाड़ी चालक है। दरअसल ठाकुर बिरादरी से बहुत जबरदस्त बातचीत होती रहेगी। और इसके बाद आरटीओ ऑफिसर हैं राजेश मौर्य जी, जो कि हमारा दीवाल उनका दीवाल एक ही जगह है। ग्राम गोथू, पोस्ट खेतापुर, थाना निमड़िया, तहसील मड़ियाऊ, जिला जौनपुर। उन्हीं के पिताजी गुजर गए हैं। कल वहां पर 13वीं है ना, तो उनको हम अपनी तरफ से भेंट देने वाला हूँ। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा ना? और आपको बता दूं जो 13ही होती है, जिसको हम मृत भोज बोलते हैं, जिसको ब्रह्म भोज बोलते हैं, दरअसल वो कानूनी अपराध है। मृत भोज निषेध अधिनियम 1960 में लिखा है, अगर कोई इस तरह से मृत भोज करता है तो 2 साल का कैद है। तो है तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन नहीं खाना चाहिए। अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, भारत में 2 तरह का भोज होता है, एक प्रीति भोज, एक मृत भोज। कौन सा नहीं खाना चाहिए? मृत भोज नहीं खाना, प्रीति भोज जरूर। तो जी सर, थैंक यू सर। होल्ड करें। हाँ दबाइए, थोड़ा इनसे भी बात कर ले भाई, अपने ही हैं सब। भाई साहब, क्या नाम आपका है? खड़े हो जाइए सर। राम भरोस मौर्य, मुंबई महाराष्ट्र से हूँ मैं। एक पीपल का पेड़ लिया गया। आरटीओ ऑफिसर है माननीय राजेश मौर्य जी, गोथू घर है। उन्हीं के पिताजी गुजर गए हैं, उन्हीं को हम एक भेंट देने जा रहे हैं, पीपल का पेड़। तो आप बगल में है, दोनों जन पड़ोसी हैं। और ये सम्राट अशोक क्लब जो है, ये जो सम्राट अशोक पैलेस वाले हैं, उन्हीं के यहाँ आया हूँ मैं। और ऑलरेडी बच्चा मेरा पायलट है। और बाजू में जो लालजी मौर्य हैं, वो चचेरे साले लगते हैं मेरे। लालजी डॉक्टर। हाँ डॉक्टर साहब, हमारे रिश्तेदार हैं। नदीरामपुर में अभी जो है शोक सभा था, वो मेरी सगी सासी गुजरी। हाँ, 13 नहीं, शोक सभा। 13 नहीं बल्कि शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा था। 7 तारीख से रहा। जी जी। तो इसमें कौन सा पेड़ ऐसा पेड़ है जो कि 100 पेड़, कौन सा इसको बोलेंगे? 100 वाला पेड़। देखिए किस्मत है। अच्छा, और 100 पेड़ गोल्डन झाऊ है। अच्छा, दफन है। अच्छा, मोरपंखी है। मोरपंखी। कोई फूल वाला है? बेला आता है, चमेली आता है। इस समय नहीं है ना? जी 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 जी। ठंडी और बारिश मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा और जान करके बड़ी खुशी हुई। शुक्रिया। खाली थोड़ा सा दिखाइएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। आइए सर। हाँ, नाउ स्टार्ट। अभी मैं दरअसल यहाँ पर हूँ सम्राट पैलेस। सम्राट पैलेस है। शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी, मांगलिक कार्यक्रम हेतु जो है संपर्क करें। और यहाँ पर दरअसल हकीकत ये है, दयाराम मौर्य जी का है और यही बगल में ही है। और ये लालजी डॉक्टर मौर्य जी हैं, बगल में इनका भी घर है। आइए सर।
तो सर मैं जानना चाहूंगा सर, ये मिला जुला करके जो आपका हाल है कब बना सर ये 16 में 2016 में। तो मिला जुला करके देखा जाए तो 8 साल हो गया। जी 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 जी। आइए थोड़ा सा अंदर आइए भैया, अंदर आइए, होल्ड कर दीजिए उसको। ओके। दरअसल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मां के सम्मान में किया भारतवर्ष का निर्माण सम्राट अशोक महान सम्राट के नाम से दरअसल ये पैलेस है, लान है, शादी ब्याह और बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए ये दरअसल हमेशा 24 घंटा खुला है, जिसके प्रोपराइटर माननीय दयाराम मौर्य जी हैं। ऑलरेडी आप पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा क्या कैपेसिटी है सर इसकी? 1500 की कैपेसिटी है। तो मोटा मोटी मैं आपसे जानना चाहूँगा इसका क्या खर्चा आता होगा सर, एक दिन जैसे एक शादी करना हो? अब शादी जो करना है तो जैसा व्यवस्था चाहेगा, लगभग एक अंदाजा करीब न्यूनतम 50,000 रुपए रेंट पे, और मिला जुला करके समझिए 4 बजे से लेके आज 12 बजे से लेकर के दूसरे दिन 12 बजे तक रहेगा। जी 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 24 घंटे का समझ के चलिए। 24 घंटे का जी, उसमें लाइट वाइट सब आ गया, पानी वानी नहीं? हाँ, सब लाइट वाइट पानी नहीं, सब व्यवस्था उसमें आ गया। टोटल बधाई के पात्र हैं। तो मिला जुला करके महीने में 1-2 तो बुक हो ही जाता होगा एक अंदाजा। कल कौन सी पार्टी थी यहाँ, कोई कार्यक्रम था? कल कोई कार्यक्रम नहीं था। कोई कार्यक्रम नहीं था। जी जी। राजेंद्र जी आप पहली बार आए यहाँ, क्या क्या लग रहा है आपको देखने के बाद? मैंने तो पहले भी आया था। अच्छा यहाँ आए थे? हाँ। जरा सा पूरा घुमा दीजिए भाई, 1500 की कैपेसिटी पूरा घुमा दीजिए। डॉक्टर साहब आपके पड़ोसी हैं आप? हाँ हाँ। और रिश्ते में जीजा साला का भी हाथ है शायद? जी बधाई की बात रहे जी। तो आपके वो क्या हैं, वो भाई साहब क्या लगते हैं आपके? ये हमारे साला है। और मैं क्या लगूंगा? मैं आइए थोड़ा सा होल्ड करिएगा, आइए घुमा लूंगा जी। दरअसल आप अपना पूरा नाम बता दें। पवन कुमार मौर्य। पवन कुमार जी मौर्य जी आप हैं, और आपके पिताजी हैं दयाराम जी? सही बात है ना सर? और इसका हैंडलिंग पूरा टोटल आप ही करते हैं? जी, फाउंडर पिताजी हैं और बाकी कारभार हम ही देखते हैं। जी जी जी। चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे। और बगल में दरअसल लालजी मौर्य जो भंडरिया टोला वाले हैं, नाम सुने होंगे, वो दरअसल हमारे पिताजी के मामा हैं। अच्छा। राजकुमार मौर्य जी हैं जो बेकरी वाले हैं। अच्छेलाल बाकेलाल वो हमारे परिवार से हैं। अच्छेलाल जो हैं हमारे पिताजी के सगे चाचा के लड़के हैं। जी जी। और दूसरी बात, बगल में राजकुमार मौर्य हैं बेकरी वाले, वो साड़ू भाई लगते हैं। बगल में बिंदु भाई हैं, विनोद भाई प्रिंटिंग प्रेस वाले। तो बहुत पहले से आना जाना है, कोई उसमें वो नहीं है। और आपके पिताजी दरअसल श्रद्धांजलि सभा में आए थे। ये हमारी जीवन संगनी है, और इन्हीं की माता जी गुजर गई थी। हमने कंडीशन डाला था मरने के बाद तेरा ही नहीं होगा, मरने के बाद श्रद्धांजलि सभा होगा। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लूँ, अगर मान लीजिए हम पानी वहाँ रख दें गिलास में, चाहे कैसे, आपके मुंह में आ जाएगा? वहाँ रख दूँ तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, अपने आप उठा के पीना पड़ेगा? जब तक हम नहीं चाहेंगे तो कैसे मिल आ जाएगा। और मरने के बाद मैं देख रहा हूँ हंडी में पानी डाल के उसमें डालते हैं, बोलते मेरा दादा पिए। इन सब चीजों के लिए हम बहुत पहले विरोधी हैं। बहुत बधाई की बात है। बच्चों से पूछा जाता है, 25 लोगों बिया किए हैं। बहुत बधाई की बात है। नहीं, कल आपके पापा भी वहाँ आए थे, कहें सर ये तो बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा बात है। देखिए RTO ऑफिसर हैं राजेश मौर्य जी, है ना? बाद में भांजे लगेंगे। अच्छा, पद के भांजे लगेंगे, अभी मैं जा करके बात भी कराऊंगा। और दूसरी बात, उनके पिताजी गुजर गए हैं। जब उनसे कहा कि आप RTO ऑफिसर हो करके अगर ये कर्मकांड करेंगे तो बेचारे जो गरीब हैं वो तो देख के करेंगे। उनको मैं बोला खटिया मचिया गद्दा रजाई तोशक सब देना पड़ेगा आपको। उसके बाद महापात्र आएगा, बोलेगा पांव दबाओ, और पांव दबाओगे तो उसको जाएगा। मैं बोला वाईफाई लगा है वहां जाएगा? कहा नहीं सर ये तो है, लेकिन रीति रिवाज परंपरा है, मेरी माँ ने कहा है। मैं बोला मेरी भी माँ ने कहा है कि चमार के बर्तन में नहीं खाने का, धोबी के बर्तन में नहीं खाने का, खटिक के बर्तन में नहीं खाने का। तो क्या मैं माँ का काम करूं? मैं बोला अगर ऐसे करते हैं तो दरअसल कानूनी अपराध कर रहे हैं आप। जो संविधान आपको लाल बत्ती गाड़ी दिया है, RTO पे पहुंचाया है, उसमें तो समता मूलक समाज की बात है ना। हमने कहा अगर पांव दबाना ही है तो अपने दादाजी का दबा दीजिए, अपने चाचा का दबा दीजिए, चलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो पेड़ मैं लिया हूं, कल तेरा ही है वहां, तो ये पेड़ बगल से लिया मैं, और ये मेरी तरफ से उनको दान में दूंगा। और दान में दूंगा, मैं बोलूंगा अपने पिताजी के नाम पर लगाइएगा, और अगर आपको दिक्कत परेशानी हो तो मेरे पिताजी के नाम से लगा दीजिएगा। नारा है तमाम। और पीपल का एक ऐसा इकलौता पेड़ है जो मिला जुला करके 5000 लोगों को ऑक्सीजन देता है और 24 घंटा देता है। लेकिन यहाँ के लोगों ने बता दिया इसमें भूत रहता है। और तथागत गौतम बुद्ध को भी क्या क्या नहीं बताया गया है वाल्मीकि रामायण में, बताने की जरूरत नहीं है। तो दरअसल तथागत गौतम बुद्ध को इसी पीपल के पेड़ के नीचे बुद्धि की प्राप्ति हुई थी।
और क्या संदेश देंगे लोगों को? लोग संदेश यही है कि ये समाज में जो कुरीतियां हैं जी, उसको दूर किया जाना चाहिए। है ना? लोग अपनी सोच बदलनी चाहिए। जी 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 जी। पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, पढ़े लिखे लोग। हाँ, तो बुद्धिजीवी वाली कार्य भी करिए। अगर पढ़ भी रहे हैं तो सब जमीन पे उतारने का भी प्रयास होना प्रयास करें, जो सच है सच को उतारें। चाहिए। सच को उतारने का। 94 में मेरे दादाजी गुजर गए थे। मैं बॉम्बे से आया था, जो बच्चा मेरा पायलट है उस समय 4 महीने का था। तो हड़िया में पानी डालना पड़ता था। ये मेरी जीवन संगनी है श्रीमती जी, इनके साथ में 10-5 औरतें जाकर के तालाब में नहाती थी ठंडी के महीने में, फिर उसमें पानी देना पड़ता था। 7-8 दिन के बाद मैंने जाकर के हंडिया फोड़ दिया। गांव के लोगों ने पंचायत कर दिया कि साला जो है कि काल हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं बोला जो होगा देख लेंगे। शुद्धक के दिन मैंने बाल नहीं छिलवाया। यही अच्छे लाल के पिताजी ग्राम सेवक रहे। हमने कहा आप लोग क्यों नहीं लड़ाई लड़ते हो, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, ये सब लड़ना चाहिए। कहे नहीं ऐसा नहीं होता। हमने कहा बता दो कि बाल क्यों छिलवाना, तो मैं छिलवाऊंगा, नहीं तो नहीं छिलवाऊंगा। तब हमको बताया कि घर शुद्ध हो जाएगा। हमके घर में महिलाएं रहती हैं, पहले महिलाओं का छीलो आप। 94 की बात कर रहा हूँ मैं। बोला जब मैं अपने घर का मालिक हो जाऊंगा तब मैं बताऊंगा। हर संस्कार मेरे घर का हम करूंगा, हमारे लोग करेंगे। जब बूट पॉलिश मैं कर सकता हूँ, दाढ़ी बना सकता हूँ, कपड़ा धो सकता हूँ, तो मैं अपने घर का संस्कार भी करा सकता हूँ। गलत तो नहीं बोला ना? एकदम बिल्कुल सही। जी जी। जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं उस व्यवस्था का नाम हिंदू है। हिंदू में 4 वर्ण है और उसमें ऊंच नीच है, और ब्राह्मण के आगे सारे नीच है। दिक्कत यह है प्रैक्टिकल धरातल पे, और लोग बोलते नहीं नहीं सब एक है। और हम तो शास्त्रों में देखा है, उसमें लिखा है वो लोग मुख से पैदा हुए हैं। ब्राह्मण वही है जो मुख से पैदा हुआ है, और जहां से हम पैदा हुए, जहां से आप पैदा हुए, तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है। अगर दिन भर में 4 बार वो अपने को ब्राह्मण बोलता है, छत्री छत्री बोलता है, वैश्य वैश्य बोलता है, तो हम कहाँ हैं? हकीकत सच्चाई देखें, वो धर्मशास्त्र के हिसाब से हम लोग शूद्र में आते हैं। लेकिन हम लोग शूद्र चमारों को मानते हैं कि नहीं है? तो बहुत सारी चीजें हैं, वो लोग अति शूद्र हैं। कैसा लगी मेरी बातें आपको? बहुत अच्छा लगा जी। मैं राजेश के यहाँ जाऊंगा मैं, उनका दीवाल मेरा दीवाल एक ही है। देखिए हम हिंदू धर्म को मानते हैं, मानिए कोई धर्म को, लेकिन जो पाखंड है, हमारा जो अनुभव है, जो पाखंड, वो हमको नहीं मानते। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। धर्म बदलने से कुछ नहीं होगा, और धर्म बदलने की चीज भी नहीं है। जो चीज हमको अच्छा लगता है वही करते हैं। जी, बधाई की बात है। अगर ठंडा लाना होगा तो स्प्राइट लाइएगा, अगर हो सके तो। सबसे बेकार है इसमें। नहीं, हमको वही ठीक है। सबसे बेकार वही, सबसे बेकार। थोड़ा सा बंद कर दीजिए।